दोस्तों, ट्रबल शूटिंग ऑफ यूपीएस में हम देखते हैं कि अपने को सबसे पहले पावर सप्लाई दिखना है, सप्लाई सही है कि नहीं है। उसके बाद अपने को वन बाय वन इनपुट बाईपास जो मैनुअल आउटपुट जो दिया गया है, इनको सब कुछ ट्रेस करना है, चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि इसमें आपका जो आउटपुट सप्लाई है और इनपुट सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे सारा का। देखिए, आपका जो बैटरी का सप्लाई वो चेक करना है। यदि ये बैटरी ऑन नहीं हो रहा हो, बैटरी का सप्लाई चार्ज नहीं हो रहा हो, तो उसको चेक करना है। और हमको सारा चीज़ एक बार ड्राइंग के माध्यम से चेक करना है। हमको हमारे सामने हमेशा ड्राइंग होना चाहिए। देखिए कि आपका कार्ड है, कार्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। जो इसमें बहुत सारे IGBT है, ट्रांजिस्टर है, बहुत सारा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसी के थ्रू बहुत सारा सिस्टम AC टू DC, DC टू AC कन्वर्ट होता है। तो ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉब्लम हो। और आपको वन बाय वन ड्राइंग के माध्यम से सारी चीज़ टेस्ट करनी है। और मैं आपको पूरा एक लिस्ट बना के दूंगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकते हैं। और मैं उस लिस्ट के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। उसमें 10 से 12 प्रॉब्लम जो भी UPS में आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। देखिए, UPS में हमेशा जो प्रॉब्लम होती है, बैटरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा बैटरी को हमको चेक करना है, सप्लाई कितना आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में सप्लाई कितना है। ऐसा तो नहीं इसमें कुछ मॉइस्चर वगैरह आ गया हो, उस कारण भी अपना बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है। और आपका जो सप्लाई UPS में जाता नहीं है। और भी अपने को सारा बैटरी का सिस्टम चेक करना है। इसमें जो मान लीजिए कई बैटरियों में आपका एसिड रहता है, उसको चेक करना है, उसका लेवल कितना है, उसको भी चेक कर सकते हैं। और हमको UPS का जो बैटरी है, उसका बैटरी वोल्टेज भी चेक करना रहता है हमेशा। कि ऐसा नहीं कि इसमें बैटरी वोल्टेज या फिर कोई भी आपका बैटरी ख़राब हो गया हो तो उसको हमने को रिप्लेस करना, चेंज करना है। तो ऐसा ट्रिक है अपना को चेक करने का। देखिए, UPS में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमको अक्सर बीच बीच में इसको चेक करना होता है। और इसका हमेशा वोल्टेज वगैरह सब कुछ मेजर हमने को करते रहना पड़ेगा। और इसका सप्लाई वोल्टेज हमेशा चेक करना पड़ेगा, तभी UPS के प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग ऑफ UPS के बारे में हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। जिसमें से पहला प्रॉब्लम है इनपुट एबनॉर्मल का। और देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम लिखे हुए हैं। ये आपका जो भी फॉल्ट आता है UPS में, उसके बारे में है। और किस किस कारण से प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो थर्ड नंबर है, इसका सलूशन क्या है कि हम इस चीज़ को प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रॉब्लम है इनपुट एबनॉर्मल का। इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए, इनपुट सिंगल फेसिंग का आपका पहला प्रॉब्लम है। दूसरा है रॉन्ग इनपुट फेस सीक्वेंस का। तीसरा है प्रॉब्लम इन UPS इनपुट AC डिस्टॉर्शन कनेक्शन प्रॉब्लम एट इनपुट सप्लाई TV फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज ऑफ द इनपुट सप्लाई। देखिए, होता क्या है, जैसे आपका UPS में 3 फेज सप्लाई अपन जो देते हैं, यदि कोई भी एक फेस यदि शॉर्ट हो गया तो यहाँ पर सिंगल फेसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए, दूसरा है रॉन्ग इनपुट फेस सीक्वेंस। यदि यहाँ पर RYB एक मान लीजिए फेस सीक्वेंस दिया हुआ है, इस ऐसे कनेक्शन करना है, यदि ये रॉन्ग कनेक्शन होगा तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनपुट वोल्टेज सेंसर फेल। यदि आपका इनपुट का जो वोल्टेज है जो UPS में जा रहा है, यदि उसका सेंसर ख़राब हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए UPS फर्स्ट प्लस UPS जो आपका 2 नंबर है, यदि यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट में और सेकंड में यहाँ पर ट्रांसफार्मर रहता है जो आपस में दोनों को क्या सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, यदि इस किसी भी ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर इनपुट का जो सप्लाई का प्रॉब्लम हो सकता है और आपका UPS चालू नहीं होगा। और बाकी देखिए प्रॉब्लम क्या है, रेक्टिफायर कंट्रोल कार्ड फेल। ठीक है, आपको रेक्टिफायर का जो कंट्रोल कार्ड यदि फेल होगा तो भी आपका UPS चालू नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसका देखिए सोल्यूशन क्या हो सकता है। चेक यूटिलिटी सप्लाई। ठीक है, जो आपका 415 वोल्ट सप्लाई देते हैं, पहले उसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, करेक्ट था फेस सीक्वेंस। बता चुका हूँ आपका जो RYB ये फेस सीक्वेंस है, यदि इसमें प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत है। वेरीफाई द पावर कनेक्शन, जो कनेक्शन करते हैं हम लोग उसको चेक करना है। वेरीफाई द पावर कनेक्शन एट डिस्ट्रीब्यूशन एंड UPS इनपुट जो आपका जैसे मान लीजिए सप्लाई हुआ जो UPS में जा रहा है उसको एक बार चेक करना है। हो सकता है यहाँ कहीं कुछ प्रॉब्लम। फिर देखिए, रेक्टिफायर ओवर वोल्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हैवी फ्लक्चुएशन इन यूटिलिटी सोर्स, हाई इनपुट वोल्टेज ड्यूरिंग चेंज ओवर फ्रॉम यूटिलिटी सोर्स टू DG। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कनेक्शन बता रहा हूँ आपको मैं सप्लाई का। जैसे ये देखिए यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर हुआ
फिर यहाँ पर आगे है इन्वर्टर हुआ। तो यहाँ से क्या होता है कि प्लस माइनस आपका सोर्स रहता है बैटरी के लिए, ठीक है, ये बैटरी हो गया। अब देखिए मान लीजिए ब्लैकआउट होगा तो क्या है, ये 415 वोल्ट क्या है, एसी है, ठीक है। रेक्टिफाई क्या करता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर इन्वर्टर, ठीक है, डीसी टू एसी इन्वर्टर करेगा। अब देखिए होता है कि जैसे ब्लैकआउट होगा तो होता क्या है कि जैसे ही सप्लाई ब्लैकआउट में कंडीशन क्या होता है, बैटरी से सोर्स ऑफ कनेक्शन ऑटोमेटिक यहाँ चेंज ओवर होकर सप्लाई जाती है बैटरी के थ्रू। तो यहाँ कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हम लोग को चेक करना है। यहाँ पर आइसोलेटर रहता है जो ऑटोमेटिक इसको सप्लाई को लाइन में ले लेता है ब्लैकआउट कंडीशन में, तो इसको हमको चेक करना है, यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, चेक यूटिलिटी सोर्स उसको चेक करना ही है, चेक डीजी सोर्स जो डीजी के लिए के थ्रू अपन सप्लाई दे रहे हैं थ्रू बैटरी के, उसको चेक करना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, टू रिसेट द फॉल्ट प्रेस रिसेट स्विच रेक्टिफाई कंट्रोल, मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको फॉल्ट को हमने को पहले एक बार रिसेट करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर लिखा है ओवर टेम्परेचर रेक्टिफायर ओवर टेम्परेचर। तो यदि देखिए 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर यदि जा रहा है तो अपने को क्या करना है, इसको देखना है आपका जो रूम का वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है उसको चेक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस द लोड, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं बैटरी लो प्री अलार्म। यदि बैटरी लो प्री अलार्म का यदि इंडिकेशन आ रहा है तो इसमें हमको चेक करना यूटिलिटी सप्लाई फेल, यूटिलिटी सप्लाई आउटसाइड द लिमिट, इनपुट सिंगल फेसिंग और फेस रिवर्सल, इसको चेक करना है। लास्ट में सोल्यूशन ये लिखा हुआ है। बैटरी लो ट्रिप में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यूटिलिटी सप्लाई फेल, यूटिलिटी पावर आउटसाइड द लिमिट, ये सेम चीज़ है दोनों का। तो ये देखिए प्रॉब्लम हो सकता है। छठवां प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं इसको आराम से समझा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, और आप मेरा जो पिछला वाला यूपीएस की वीडियो आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आपका अगला प्रॉब्लम है आउटपुट अंडर वोल्टेज प्रॉब्लम आता है तो अपने को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर देखिए। आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इन्वर्टर इनपुट फ्यूज़ फेल हो सकता है, इन्वर्टर कंट्रोल कार्ड फेल, ड्राइवर कार्ड फेल, ड्राइवर कन्वर्टर फेल, ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए। आईजीबीटी मॉड्यूल फेल हो सकता है, इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर हो सकता है, ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई हैं। अपने को क्या चेक करना है, चेक लोड इस प्रॉपर है कि नहीं है, स्विच ऑन अ फ्रंट मिनीमेक डिस्प्ले इस फॉल्ट रिपीटेड। तो ये सब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो यह सब लिखी हुई है। अगला प्रॉब्लम क्या है, अगला प्रॉब्लम है आउटपुट ओवर वोल्टेज यदि आ रहा है तो क्या अपने को चेक करना है, रिवर्स पावर फ्लो तो नहीं हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल फीडबैक सिग्नल उसको चेक करना है, इन्वर्टर कंट्रोल कार्ड फॉल्टी तो नहीं हो गया है, और आपका जो डाटा लॉगर कार्ड फॉल्टी उसको भी चेक करना है। यदि इसका सोल्यूशन क्या है, इफ़ रिसेट इज़ नॉट पॉसिबल कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, मतलब यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको जो भी सर्विस इंजीनियर हैं इस कंपनी के या फिर जो भी कंपनी आप उस चीज़ को मंगा रहे हैं यूपीएस को, वहाँ पर सर्विस सेंटर में आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। देखिए इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर यदि हो रहा है तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, आउटपुट ओवर वोल्टेज ओवरलोड, इन्वर्टर कूलिंग फैन फेल हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर फेल हो सकता है, इन्वर्टर कंट्रोल कार्ड फेल हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर क्या चेक करना है, चेक यूपीएस रूम वेंटिलेशन इस प्रॉपर होना चाहिए, मतलब देखिए आपका 20 डिग्री टू 24 डिग्री आपका जो रूम का टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए यूपीएस रूम का, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, डीसी ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम यदि आ रहा है तो रिवर्स पावर फ्लो हो सकता है, सिंक्रोनाइजेशन कार्ड फेल हो सकता है, इन्वर्टर कंट्रोल कार्ड फेल हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम डीसी ओवर वोल्टेज में हो सकते हैं। इफ़ रिसेट इज़ नॉट पॉसिबल कॉन्टैक्ट द सर्विस सेंटर में, यहाँ पर अपने को बात करना पड़ेगा। फैन फेल में ये देखिए ये लिखा हुआ है। और देखिए आगे क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए आगे प्रॉब्लम है चार्जर वोल्टेज लो दैन सेट वैल्यू, यदि सेट वैल्यू से आपका जो चार्जर वोल्टेज कम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम होता है। इन्वर्टर विल नॉट गेटिंग ऑन ड्यू टू चार्जर लो वोल्टेज, ये प्रॉब्लम हो सकता है। बैटरी टेम्परेचर कंपनसेशन नॉट वर्किंग, इसमें क्या कर प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए बैटरी टेम्परेचर कंपनसेशन इज एंडेड एंड सेंसर इज नॉट कनेक्टेड और शॉर्ट, मतलब देखिए जो सेंसर का है, जो बैटरी टेम्परेचर का जो सेंस करता है सेंसर,
वो कनेक्ट है कि नहीं उसको चेक करना है। बैटरी टेम्परेचर इज हाई, ऐसा नहीं कि आपका बैटरी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो, तो यहाँ पर चेक दैट बैटरी टेम्परेचर इज़ कनेक्टेड, उसको चेक करना है। रिप्लेस बैटरी टेम्परेचर सेंसर, चेक बैटरी टेम्परेचर, और कॉन्टैक्ट लास्ट में सर्विस सेंटर में हमको बात करना पड़ेगा। तो देखिए ये सारे प्रॉब्लम आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, देख लीजिए। यदि आपके यूपीएस में सारे वीडियो लेंदी हो जाता, इसलिए मैं इसको गो थ्रू जल्दी जल्दी बताया हूँ, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना बने, शॉर्ट वीडियो बहुत ही शॉर्ट में हम अपने को मिल जाए, समझ में आ जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।